अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैंने ब्लॉग अंदर से शुरू किया है। गाइस आज हम बनाने लगे हैं उबले हुए आलू और उबले हुए चावल, क्योंकि गोश्त खा के बच्चे गोश्त खाते नहीं है मेरे जैसा कि आपको पता है, कीमा शीमा टिक्कियाँ वगैरह खा लेते हैं, तो गोश्त खा के ये अक गए हैं। ये कहने लगे हैं मम्मा आज कुछ डिफरेंट बना ले, खुदा के लिए गोश्त ना बनाइएगा। सो गाइस यकीन माने मैंने इनको कहा कि तुम गोश्त खाया करो अपने पापा की तरह, जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चे वालदैन पे जाते हैं, इनके पापा बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाते, तो आगे ये बच्चे भी इसी तरह हैं। अब ये ईद मेरे ये ब्लॉग पता नहीं आपको देखने के लिए कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा काम होता है कि मैं ब्लॉग बना के कंटिन्यू करती रहती हूँ, 3-3 4-4 इकट्ठे बना के रख देती हूँ। आगे मेरी बड़ी बेटी ने इसे एडिट वगैरह करना होता है, ये मुझे नहीं पता आपको ये ब्लॉग कब मिलेगा देखने के लिए। लेकिन आज ईद का 5वां दिन है, आज ईद के 5वें दिन में आलू बना रही हूँ। गोश्त इन्होंने बनाने ही नहीं दिया, और हमने बीच में यकीन करें आप इन 5 दिनों में एक दफ़ा हमने चटनी बना पीस के भी खा ली है। बच्चे खाते नहीं हैं गोश्त। तो गाइस यहाँ पे हम छील रहे हैं आलू, और पीछे वो चोरी आलू उठा के मांग रही है, छोटी से लेके बड़ी तक आलू चोरी करके खा रहे हैं। आप देख लो बच्चों के हाल देखो। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये देखें टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन ये काट के रख दिया है, ये लहसुन अदरक हमने काट के रख दिया है, ये मैंने प्याज कटिंग करके रख दिया। मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने आलू नहीं छीले। अगर मुझे पता होता ना कि इन्होंने आलू अभी तक छीले नहीं है तो यकीन करें मैंने बुरखा नहीं पहनना था। इतनी शदीद गर्मी लग रही है ना बुरखा पहन के। भाई सिंध में अल्लाह माफ़ी दे इतनी गर्मी पड़ रही है। आप इतना मसाला बना लो, ये सब आलू छील लेंगे। चलो बेटा यूँ कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग आलू छील के ले आओ, चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। हाँ तो मैं बता कि पंजाब में इतनी बारिशें हो रही है, इतनी बारिशें हो रही है, जब भी भाइयों का या बहनों का फ़ोन आता है वो कहते हैं इतनी बारिश हो रही है हमारी तरफ, और हम यहाँ सिंध में रह के तरस रहे हैं बारिश को। बेटा कैमरा ना हिलाया करो, इतना हम सिंध में रह के तरस रहे हैं। तो दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह यहाँ सिंध में भी बारिश दे दे। यकीन करें शदीद तरीन वो गर्मी हो रही है। और दूसरा ये कि ये ब्लॉग कुछ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना के रख रही हूँ। बच्चियों ने जाना है शादी में, तो ये जाएंगी कराची फर्स्ट टाइम, यानी कि मेरी बड़ी बेटी की एज 15 साल होगी। 16 साल अभी होगी ना, हो गई है। तो 17वें साल में लगी हो आप, मतलब 16वें में लगी हूँ। तो वही तो 16वें साल में अभी लगी हो ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 16 साल ही लगा लें आप। 16 साल में फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे हैं जो कराची जाएंगे, और जाएंगे भी कौन, 2 बड़े वाली बेटियां और एक बेटा, और इनके पापा मुझे लेके नहीं जा रहे। मैंने कहा है कि मुझे शादी में ले जाओ भाई, रोज़ शादियां होती हैं, मैं भी कराची देख लूँगी। लेकिन इनके पापा कह रहे हैं नहीं बजट नहीं है, इतना खर्चा हो जाएगा बजट की उस हिसाब से। देखो पहला मर्द है भाई, अपनी बीवी के बिना शादी में जा रहे हैं। मैंने तो पहला मर्द देखा है जो कहता है कि नहीं आप घर पे रहो, हम घूम के आएंगे। हद है भाई, देख लो ये आपकी बाजी की वो है, औकात ही समझ लो ये है। इसलिए आपको कहती हूँ कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कराए, ताकि माल आए, आपकी बाजी भी घूमे फिरे कहीं, नहीं इस घर के लिए मैं तो रह गई हूँ। सो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, आपने करना लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वो ब्लॉग पूरा देखना है, मुझे सपोर्ट लाजमी करना है, और 1000 सब्सक्राइबर लाजमी करवाने हैं। अभी हमारा फैसला नहीं हो रहा पारा। मैं रोज़ कहती हूँ ये दांत फाड़ रही है पीछे से, रोज़ कहती हूँ उन्हें कि लाइव चलें भाई, आ जाओ मुझे बता दो तरीका। कहते हैं कराची से आने के बाद, अब इन्हें यकीन माने कोई और बात सूझती नहीं है, कोई थोड़ी सी भी बात हो ये करना है कराची से आने के बाद, अरे ये करना है कराची से। इनका इस तरह हो रहा है ना, क्योंकि इनका ये घूमते फिरते इतने हैं नहीं, घरों में रहते हैं, ये यूँ हो रहे कौन सी घड़ियों हम उड़े और कराची जाएं। और दूसरा एक और मसला मेरे साथ, मसला ये बता रही हूँ, यकीन करें मुझे सांस से सही प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। एक तो लोग सो गाइस ये बता रही थी, दूसरा मसला आपको लोगों को तो निकलती है ना अंजनी यार आँख के बाहर, यहाँ या नीचे है। आप यकीन माने मेरी निकली हुई है आँख के अंदर, इस कदर दर्द है, और कैमरे की रोशनी पड़ रही है ना, मुझे इस आँख से पूरा दिखाई नहीं दे रहा। आप सुबह का मैं आपको वाकया बताती हूँ। मैं सो के उठी, मेरी एक आँख प्रॉपर बंद, क्योंकि गंद आ रहा था आँख में अंजनी की वजह से। मैं कह रही हाँ मेरी एक आँख कोई लेके चला गया। यकीन करें मेरी आँख मैंने जल्दी हाथ मारा, फिर मुझे याद आया हाँ कि मेरी आंख ख़राब हो रही है, तो इस वजह से ना वो आंख बंद है। यकीन माने मैं एकदम परेशान होकर बैठ गई। तो सो गाइस मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो भाई ज़िंदगी का नाम है हंसना खेलना, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। छोटी छोटी बातों पे खुश हो लिया करो, कोई नहीं लेके जाता शादी में, ना लेके जाए, हम अपने घर ही खुश हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कंप्लीट ब्लॉग देखे, सपोर्ट लाजमी कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर करवाए, और अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छे। यकीन करें आपके कमेंट्स
मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद उनका जवाब देती हूँ। और बेटा मुझे आलू कम लग रहे हैं, खा खा के इतने कम कर दिए। बहुत कम आलू हैं। अब खुद बताओ, चावलों के साथ शोरबा 10-20 तो खा ही लिए होंगे। अभी भी मुंह में रख रखी है आपने। तो कम कर दो यार, क्या है, मशीन है, कुतर मशीन लगी हुई है इनके मुंह में। यकीन करें आप, जो चीज़ आएगी वही कुतरी जाएगी। हर चीज़ को रगड़ देती हैं ये, कोई पता ही नहीं चलता इनका। भी कम से कम इतना शोरबा के वाले आलू बनाने हैं चावलों के साथ। गाइस ज़्यादा शोरबा ही पसंद आता है। और ये है कि इनका खाना ही नहीं पूरा होता। कुतर मशीन इनका नाम है, आज से मेरे बच्चों का नाम है कुतर मशीन। सो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद, किचन में आपसे होती है मुलाकात। और इस बुरखे में हाय हाय गाइस, यकीन करें बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइस ये यहाँ पे मैं धो रही हूँ चावल, और यहाँ पे ना ये है सिंक में मुसीबत। कोई चीज़, ज़रा सी चीज़ हम डालते भी नहीं है, यकीन माने आप, ज़रा सा कोई चीज़ वो हो जाए पानी रुक जाता है। हत्ता कि यहाँ तक कोई बर्तन भी इसमें गिर जाना तो पानी फ़ौरन रुक जाता है। तो गाइस ब्लॉग मैंने थोड़ा सा ना बंद करवा दिया था, इतना शोर शराबा हो रहा था ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो गाइस जैसा कि आपको पता कि हम खाने में पानी इस्तेमाल करते हैं बाहर का, क्योंकि यहाँ का पानी, हमारे जो गाँव का पानी ना बहुत गंदा है। लिहाजा मैं चावल वगैरह इस तरह धो तो लेती हूँ, लेकिन एक दफ़ा उसको लाजमी इस पानी से खंगालती हूँ, ताकि जितना भी इसमें से गंदा पानी है ना वो निकल जाए। फिर इसी पानी में मैं इन चावलों को भगोऊँगी। यकीन करें बहुत मुश्किल आती है ज़िंदगी में। मैं कह रही हूँ जहाँ का पानी अच्छा नहीं है ना, लोगों को चाहिए कि वहाँ घर ही ना बनाओ। यकीन मानो, मेरा तो बस चलता ना, अगर मुझे शादी से पहले पता होता ना यहाँ ये मसले मसाइल है, कितनी दूर शादी करके आना और फिर कितने मसले मसाइल गाँव में, तोबा तोबा, मैं कभी भी, यकीन माने। पर क्या करें, माँ बाप की चलती है, पहला दौर है। आजकल का दौर थोड़ी, 2026 थोड़ा था। हमारी हुई थी शादी 2009 में, है ना, हाँ 2009 में हमारी शादी हुई थी। तो तब तो भाई जो माँ बाप ने कर दिया वही फैसला है, और कोई अपना हुक्म चला ही नहीं सकते। तो अब चल रहा है 2026 माशाल्लाह से, अब तो आप समझ ही सकते होंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारे हो रहे हैं प्याज की बुनाई, जो कि इतनी शदीद गर्मी में बनाई करना आसानी है। बेटा तेल पहले शीशी में डालो, फिर प्याली ला के यहाँ पे रखो। तो गाइस इतनी मेहनत, यकीन करें, इतना गर्मी में बुर्का लेके हम ब्लॉग शूट करते हैं, किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो हमें सपोर्ट लाजमी क्या करो, क्योंकि अब मेरी बेटी कहती है मम्मा आप हर वक्त ये कहती हैं सपोर्ट लाजमी क्या करो, क्योंकि आप लोगों को, हम अपने व्यूवर्स को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। आप लोगों ने, जाहिर है मैंने इतनी दफ़ा कहा हुआ है कि जितना बड़ा मर्जी यूट्यूबर है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं ना करते तो ज़ीरो से भी हीरो, हीरो से भी ज़ीरो है वो यूट्यूबर, अगर आपकी सपोर्ट हमारे साथ ना हो। भाई आप लोग हमें चाहते हो, सराहते हो, अगर आप लोग इन्हें हमें सपोर्ट करोगे, देखोगे नहीं तो हम क्या है, ज़ीरो ही हैं हम। सो गाइस अभी मैं यहीं पे ही पानी चढ़ाऊंगी चावल उबलने के लिए, चावल उबालूंगी और ठंडी पकाऊंगी। यहाँ पे मैं लूँगी बड़ा सा ब्रेक। उसके बाद ये क्लिप आपको देखने के लिए मिलेंगे बुरखे के बिना। भाई बहुत शदीद गर्मी हो रही है, यकीन करें बुरखा लिया नहीं जा रहा, मुझे पसीने आ रहे हैं, सांस मेरा रुक रहा है, इतनी शदीद गर्मी। और फिर जैसा कि आप बेटा पास ले आया करो थोड़े से ना, आवाज़ नहीं भिग जाती यहाँ तक। जैसा कि आपको पता है कि दूसरा चूल्हा भी चलेगा तो क्या आलम होगा, बहुत शदीद गर्मी होगी। सो गाइस बड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं ये खाना में। यहाँ पे हमारी हो रही है आलू की बनाई अच्छे से, और यहाँ पे मैं डालने लगी थोड़ा सा पानी चावल उबालने के लिए ऑयल, और इस ऑयल के साथ भी मैं इसके अंदर डाल थोड़ा सा ज़ीरा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। तो ये देखिए ये मैं नमक डाल दी, और आजकल मुझे चढ़ी हुई है पिंक सॉल्ट की, तो पिंक सॉल्ट हम वो कर रहे हैं। भाई डॉक्टरों का कोई पता नहीं चलता, कोई डॉक्टर कहते हैं पिंक सॉल्ट अच्छा है। आज ही मैंने वो देखा है, एक ना इंडिया का वो था हकीम, वो कह रहा है नमक तो नमक होता है, जैसा मर्जी आप डालो, नमक तो नमक ही होता है। तो और हमारे यहाँ के हजरात कहते हैं कि पिंक सॉल्ट खाना चाहिए। थोड़ा सा ये दिया, यहाँ पे ये उबल रहा है, और इसमें हम लगाते हैं इतना अपना कसूरी मेथी, जो कि आप ही ने अपने घर की ये देखिए खुश्की की है, और आज तक ग्रीन लश ग्रीन पड़ी है। ये मैंने छाँव में सुखाई थी इसलिए ग्रीन है। ये हम डाल देंगे, आलू की बनाई हुई है। अब इतना ये हमारे चावलों का पानी उबलता है, इतना आप जाओ मेरे चैनल पे जाके विज़िट करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं बड़ी सी ब्रेक के बाद, ताकि आलू सब कुछ हमारा ये फाइनल हो जाए, फिर आपको मिलते हैं।
सो गाइज़ ये हमारे हो गया आलू शोरवा तैयार। लुक देखें आप, वाह 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 वाह, क्या मज़े की लुक है। गोश्त के बाद ना काफ़ी दिन यानी 4 सॉरी ये वाली इसकी प्लेट है, 4 या 5 दिन के बाद हमने ये बनाया। ये हमारे चावल हो गए हैं तैयार और ये हमने रखी हैं रोटियाँ नहीं, वेरी गुड। प्लेट आज गर्मी शदीद लग रही है, बुरखा उतार दिया मैंने और एंडिंग हम बुरखे में करेंगे। सो गाइज़ अभी मैं बच्चों को सबको दूँगी यहाँ पे खाना वगैरह डाल के, सारे बच्चों को। और माशाल्लाह से देखें बच्चों ने क्या किया, अपनी प्लेटें ला के रख दी हैं और चम्मच लेके आए हैं। वेरी गुड गाइज अगर मैं इस परात इसके ऊपर ना बैठूं और इनके हवाले कर दूं तो यकीन करें जो सालन है ना, ये यूं खा लिया। हाँ बिल्कुल। सो गाइज मैं इनको खाना वगैरह डाल के दे दूँ और इनको डाल के दे दूँ सालन। भाई जितने खाने हैं उतने ले लेना, तो जितने खाने बाद में भी लिया जा सकता है। सो गाइज ये इस तरह हम डिश आउट करके देंगे इसे, एक डिश आउट। ओ माय गॉड, एक आलू, क्योंकि आलू इन्होंने गाइज इनका कसूर है ना, सारे खा लिए हैं। जिन लोगों के औकात ये देखिए एक्चुअल में ना मैंने खा लिया। सो गाइस बुरखे में हम करते हैं एंड, क्योंकि मैंने बुरखा उतार के पहले इसके बनने से पहले ही मैंने एंडिंग करती थी। अब आप जाके मेरा एंड देख लें। गाइस देखें कितनी चला के चले, आप एंड देखें और अल्लाह हाफिज़। गर्मी की वजह से मैंने दूसरे क्लिप आपको बुरखे के बिना दे दिए थे और अब हमारा खाना वगैरह डन हो चुका था। आप लोगों को खाना वगैरह मैं दिखा दिया, तो अब हम करने लगे हैं व्लॉग को एंड। सो गाइस सपोर्ट लाजमी करनी है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर से आपको सब्सक्राइब कर। मिलते हैं कल के व्लॉग में, जैसे नई उमंग नहीं लगने लगा सकते। आप अपनी बहन को याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।